हमारी खबर देसी खबर यूट्यूब के तहत आज मैं एसटीएफआई के राष्ट्रीय कार्यालय रतिया में पहुंचा। बातचीत करते हैं। सीएन भारती बैठे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एसटीएफआई के, उनसे बातचीत करने के लिए रतिया कार्यालय में पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे कि आज पूरे देश में शिक्षकों में एक हड़कंप मचा हुआ है कि टेट की परीक्षा ली जाएगी और क्या मुद्दे होंगे, उन पर चर्चा करने के लिए एसटीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी सीएन भारती से बातचीत करते हैं। आज सीएन भारती जी बताएं, ये जो शिक्षकों में आज हड़कंप मचा हुआ पूरे देश में, ये परीक्षा को लेके के टेट होगी, इसका क्या मसला है? धन्यवाद, आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो टेट जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक चर्चा आई थी लगभग 2010 के 9 के अंदर कि जो टीचर्स भर्ती होंगे उनका कोई इस तरह का टेस्ट लिया जाए कि वो टीचर बनने के लायक हैं। तो इसको राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया, उसके अंदर इसको जगह मिली, स्थान मिला कि टीचर्स का ऐसा टेस्ट रखा जाए। केंद्र सरकार ने एक निर्णय अनुसार एनसीटी को एक एजेंसी बनाया कि वो इस टेस्ट को शुरुआत करे। 23 अगस्त 2010 को एनसीटी ने पहली बार देश में एक अधिसूचना जारी करी कि कक्षा 1 से 8वीं तक जो पढ़ाएंगे, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर आते हैं, 1 से 8 क्लास के बच्चे, उनके लिए एक बाकी क्वालिफिकेशन के अतिरिक्त, जैसे मैट्रिक है, +2 है, डीएलएड है, बीएड है, उनके अतिरिक्त एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया। परंतु ये स्पष्ट है उस अधिसूचना में कि ये 23 अगस्त 2010 से लागू होगा जो भर्ती होंगे टीचर। उससे पहले 22 अगस्त 2010 तक जो टीचर भर्ती हो चुके, उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब वो अपना काम करते रहेंगे ऐसे ही। और ये चलता रहा 2010 से लेकर 1 सितंबर 2025 तक। इस 15 साल में ना एनसीटी कभी कुछ बोला, ना केंद्र सरकार कभी कुछ बोली, ना कोई राज्य की सरकार कभी कुछ बोली। और जो 22 अगस्त 2010 से पहले लाखों की संख्या में टीचर नियुक्त हैं पूरे देश के अंदर, वो नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन ले रहे हैं, सब कुछ है। कुछ जगह पे खास तौर से बम्बई में और मद्रास में हाई कोर्ट के अंदर 2 केस आए। जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं उनकी भर्ती के संबंधित कुछ संस्थाएं इसको टेट को लागू नहीं कर रही थी, उनके कुछ केस आए वहां पे। वो केस चलते रहे और आखिर में वो एक केस सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में आया और 2 जजों की न्यायाधीश ने 1 सितंबर 2025 को ये फैसला सुना दिया कि जिनके सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष रह गए उनको तो छूट दी जाती है कि बिना टेट पास करे सेवानिवृत्त हो जाएंगे, मगर जिनके 5 साल से ज्यादा हैं वो अगले 2 साल में टेट पास करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। एकदम 1 सितंबर को ये फैसला आते हुए लाखों की संख्या में जो टीचर काम कर रहे हैं, जिनको आज 15 साल से अधिक हो चुके सेवा में आए, किसी के 15 साल की नौकरी पड़ी है, किसी की 20 साल की नौकरी पड़ी है, किसी की 10 साल की नौकरी पड़ी है, ऐसे कई लाखों की संख्या में टीचर काम कर रहे हैं। एक स्टेट के अंदर 3-3, 4-4 लाख टीचर काम कर रहे हैं बड़ी स्टेट के अंदर। तो उनमें निश्चित तौर पे हड़कंप मच गया और जो 5 साल बच गए रिटायरमेंट, उनके बारे में भी कह दिया कि या तो टेट पास कर लो, नहीं प्रमोशन नहीं मिलेगी, सेवा तो पूरी कर लोगे। तो ये एक बड़ा गंभीर मसला है कि जब शुरू हुआ चल ठीक है, बल्कि एसटीएफआई जो कि टीचर्स का एक प्रगतिशील मजबूत संगठन है ऑल इंडिया का, हमने तुरंत संज्ञान में लिया। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जो वकील हैं उनसे भी राय मशवरा किया और स्टेट कमेटियों से हमारी से हमने राय मशवरा किया। हम 2-3 बातों पे हम पहुंचे। इसके बाद निर्णय लिया हमने, एक तो हमने ये निर्णय लिया कि हमारी सभी जो राज्य इकाइयां हैं वो अपने अपने राज्य की सरकारों को बोलेंगी लिखित में कि राज्य सरकारें इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएं, रिव्यू पिटीशन डालें। और हम केंद्र को भी लिखेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भी, और साथ ही एसटीएफआई केंद्रीय लेवल पे सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिव्यू पिटीशन डालेगी। ये है मतलब।
आपने इसके बारे में और भी कोई फैसला किया है? जो टेट के पीछे सी खबरें आई थी कि STFI स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। हाँ, मैंने कहा ना, हमने फैसला किया तो उसके तहत 16-17 सितंबर को हम दिल्ली में गए, हम अधिवक्ताओं से मिले, बातचीत करी, जो भी कागजात पूरे कर रहे थे वो किए, और हमने एक रिव्यू पिटीशन डाल दी है। और 30 सितंबर को हमारी रिव्यू पिटीशन एडमिट हो चुकी है, जिसमें हमने ये सारी उल्लेख किया है, सारी बातें जो मैंने बताई हमने डाली है। और हमें खुशी है जो रिपोर्ट मिल रही है कि एक तो केरला की विधानसभा ने यह पास कर दिया कि हम इसकी रिव्यू पिटीशन डालेंगे हमारी डिमांड के ऊपर। इसी प्रकार तमिलनाडु की सरकार ने भी ये निर्णय ले लिया है कि वो रिव्यू पिटीशन डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और साथ ही पश्चिम बंगाल की सरकार ने, वहां भी फैसला हुआ है कि वो रिव्यू पिटीशन डालेंगे इसके खिलाफ। तो अभी चल रहा है ये, कई जगह से और देख रहे हैं। और जहां तक STFI का राष्ट्रीय कमेटी का सवाल है, हम 17 सितंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय में भी गए हैं। तो वो तो आपको पता है, ऐसे मीटिंग तो सेट होती नहीं, कोई देते नहीं है सरकार के लोग, परंतु हमने चिट्ठी पहले डाल दी थी। मीटिंग का समय तो हमने किसी और संदर्भ में पहले भी अगस्त में मांग लिया था इस फैसला आने से। 23 अगस्त को हमारे महासचिव ने पत्र डाला, मेल करे, सब कुछ करे, परंतु उसका कोई जवाब नहीं आया था। 17 सितंबर को हम गए, हमने वो जो पहले वाली चिट्ठी थी उसका वेरवा भी दिया, और नया स्टेट के बारे में प्रतिवेदन हमने डायरी करवाया प्रधानमंत्री कार्यालय में, बल्कि उनसे स्टैंप लगवाकर वापस लाए हैं। इसी प्रकार हम शास्त्री भवन भी गए, शिक्षा मंत्रालय में। शिक्षा मंत्री महोदय नहीं थे, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके कार्यालय में भी हमने डायरी करवाया वो सारा प्रतिवेदन, सचिव के नाम भी कराया। और हम NCT कार्यालय भी गए, उनसे भी चर्चा करके वो प्रतिवेदन देकर आए हैं। तो जितनी भी संस्थाएं इससे संबंधित है, स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया सबसे पहले अपनी कार्रवाई करते हुए, हमारे और प्रधाना संगठन भी हैं हिंदुस्तान के अंदर, परंतु सबसे पहले STFI ने कार्रवाई करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय, शिक्षा मंत्री कार्यालय, NCT कार्यालय और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन हमने डालने का काम किया है। और इसके आगे भी अभी हम और योजनाएं बनाएंगे। नवंबर महीने में केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी जल्द ही, और सभी स्टेट्स के अंदर समीक्षा की जाएगी। परंतु जो आंकड़े हमारे पास आए हैं बड़े चौंकाने वाले हैं। किसी स्टेट में 3,60,000 टीचर, किसी स्टेट में 2.5 लाख टीचर, किसी स्टेट में 1 लाख टीचर ऐसे प्रभावित हो रहे हैं। और अगर ये 2 साल में ऐसे रिटायरमेंट कर दिए गए, जैसा कि ये फैसला कोई चेंज नहीं किया सरकार में, तो बिल्कुल हड़कंप मच जाएगा। जो भाइयों और बहनों कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो सरकारी स्कूल है उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं, पहले ही आज बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, कई लाख, 50 लाख से ज्यादा टीचर के पद आज खाली पड़े हैं। और अगर ये रिलीविंग ऐसे होगी अनिवार्य, तो स्कूली सिस्टम बिल्कुल चरमरा जाएगा, पढ़ाई की व्यवस्था बिल्कुल रहेगी नहीं। इसलिए आपके माध्यम से मैं आज फिर मांग करता हूं कि STFI चाहती है कि केंद्र सरकार इसके अंदर पहलकदमी करे और स्कूली शिक्षा को चलाने के लिए, क्योंकि ये टीचर वो हैं जिनकी 10 साल की, 20 साल की, 15 साल की नौकरी हो चुकी है, बढ़िया रिकॉर्ड है इनका, पढ़ा रहे हैं, ये सब पता है। तो इनकी तो नौकरी कंटिन्यू करे और भविष्य के लिए कोई ऐसा फैसला करे सरकार कि इसको टेट को जो लेती है जल्दी ले आना चाहिए, इसको समय समय पर लेती रहे ये टेट। और हमें कोई इतराज नहीं, परंतु जो पहले लगे हुए हैं उनके ऊपर ऐसा कोई फैसला नहीं होना चाहिए। इनकी नौकरी कंटिन्यू होनी चाहिए, उनकी प्रमोशन कंटिन्यू होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम CN भारती, चंद्र नवदीप भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया।